हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान गांगुली जी को और श्रीमान गांगुली जी के साथ में श्रीमान नित्य दे जी को भी। दोनों ही टाटा AIA के स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान की डिटेल को जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप लोगों के सुझाव और प्रश्न के अनुसार आती हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि हम आगे भी आपके प्रश्न और सुझाव के अनुसार कार्य करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। रेड कलर का बटन दिया हुआ है नीचे, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी वीडियो आपके सुझाव प्रश्न के अनुसार आए आपको उचित समय पर मिल जाए, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। आइए अब हम बिना समय गवाए टाटा AIA स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यूनिट लिंक का मतलब है आपने जो भी प्रीमियम पे करेंगे आप कंपनी को प्लान लेने के बाद, वो प्रीमियम सीधा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि ये मार्केट से कनेक्टेड प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब कि प्रॉफिट हो लॉस हो, मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस रहेगा, आपके प्रीमियम में या रिटर्न में किसी भी तरीके का कंपनी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, क्योंकि यूलिप प्लान इज ए सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। हाँ, यूलिप प्लान में एक फायदा होता है कि जो डेथ बेनिफिट होते हैं वो गारंटेड होते हैं, और इस प्लान में जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो गारंटेड बेनिफिट के अंदर आता है। ये प्लान आपको अलग अलग 11 तरीके के फंड के ऑप्शन देता है, जिनमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार फंड चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला है मल्टी कैप फंड, दूसरा है इंडिया कंजप्शन फंड, तीसरा है टॉप 50 फंड, चौथा है टॉप 200 फंड। टॉप 200 फंड का मतलब है टॉप 200 ऑर्गेनाइजेशन। सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड, लार्ज कैप इक्विटी फंड, होल लाइफ मिड कैप फंड। अब ये जितने भी फंड्स के नेम मैंने आपको बताए हैं, 7 फंड्स के नेम यहाँ पे हो चुके हैं। ये सभी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन फंड के माध्यम से वो सीधा इक्विटी में जाएगा। बाकी जो फंड नंबर 8 है वो है होल लाइफ एग्रेसिव ग्रोथ फंड। इसके बाद में जो 9th नंबर का फंड है वो है होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ फंड, और नंबर 10th पे जो फंड है उसका नाम है होल लाइफ इनकम फंड। लास्ट जो फंड है उसका नाम है होल लाइफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड। अब ये जो फंड हैं ये आपको लो रिस्क ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि ये ऐसे फंड है जिसमें आपका जो मनी है वो डेट फंड या मनी मार्केट के अंदर जाएगा, राइट, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, तो कोई रिस्क जो है यहाँ पे लो रहेगा। मोड ऑफ प्रीमियम सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक आपको मिल जाता है ऑप्शन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो एंट्री एज लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 60 साल की। प्लान में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट रखा गया है वह है 48 साल से लेकर के 100 साल तक का। और इसी के साथ में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के जो आपको ऑप्शन है वो 2 मिलते हैं। पहला है रेगुलर पे, मतलब जितने साल का पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल लगातार प्रीमियम पे करेंगे। फिर दूसरा है लिमिटेड पे, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 5 साल, 10 साल और 12 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा, जिसे आप 5 पे, 10 पे या 12 पे कह सकते हैं। पॉलिसी टर्म 30 साल से लेके 40 साल का है। मिनिमम जो प्रीमियम की बात आती है, तो अगर आप 5 पे ऑप्शन लेते हैं तो 60,000 रुपये आपको सालाना कम से कम पे करने होंगे अगर ये प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है तो। और इसी के साथ में जो मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है रेगुलर पे के लिए या 10 पे या 12 पे के लिए वो है 18,000 रुपये सालाना आपको कम से कम पे करना होगा। अगर आप टॉपअप प्रीमियम इसमें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपये का लिमिट है उसके लिए। और टॉपअप प्रीमियम कभी भी आपके रेगुलर प्रीमियम जो बेस प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो है आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना, मतलब जो बेसिक प्रीमियम होगा उसमें 10 के गुना कर दिया जाएगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड और प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं होता है, ये चीज़ हमें पता है, हमारी एलिजिबिलिटी पे ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मासिक मोड के लिए। अदर जो मोड बचे हैं छमाही, तिमाही या सालाना, उसके लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की डिटेल की, तो हमें पता है कि यूलिप प्लान में जो हमारा फंड वैल्यू होता है वही हमें मिल जाता है टोटल सम मैच्योरिटी पे। लेकिन बात करते हैं अगर हम यहाँ पे डेथ बेनिफिट की, तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड, राइट, उसमें से घटा दिया जाएगा पार्शियल विड्रॉल, अगर कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो, या फिर जो फंड का वैल्यू होगा, या फिर जितना प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105%। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होता है वो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाता है। अगर आपने टॉपअप प्रीमियम ऐड किया होगा तो उस पर भी आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। इसमें भी कंडीशन है कि जो टॉपअप सम एश्योर्ड है या तो वो, या जो टॉपअप प्रीमियम से जो आपका टॉपअप प्रीमियम का जो फंड वैल्यू बना है या वो, या जितना टॉपअप प्रीमियम आपने पे किया उसका 105%। इन तीनों में से जो हाई होगा वो आपका टॉपअप डेथ बेनिफिट हो जाता है।
और जो टॉप अप प्रीमियम के केस में जो टॉप अप सम अशॉर्ड होता है वो टॉप अप प्रीमियम में गुणा किया जाता है 1.25 का, तो जो अमाउंट होता है वो आपका बन जाता है टॉप अप सम अशॉर्ड। अब हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हमने पैसा लगाया किसी भी माध्यम से तो रिस्क वहाँ पे रहता ही है। इस केस में अगर हमें ये नहीं पता कि हम रिस्क किस तरीके से मैनेज करें तो हमारे इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं और ज़्यादा हमें लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज़ प्लान में ध्यान में रखी गई है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्लान के अंदर अनहेज सिस्टमैटिक मनी एलोकेशन रेगुलर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया, जिसे ये अनहेज स्मार्ट ऑप्शन कहते हैं। अब ये जो अगर आप अनहेज स्मार्ट ऑप्शन लेते हैं तो इसमें डेब्ट फंड और इक्विटी फंड का कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब कि आप एक ऑप्शन चूज करेंगे किसका, डेब्ट फंड का, और एक ऑप्शन आप चूज करेंगे किसका, इक्विटी फंड का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और जब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो शुरुआत में जो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है वो डेब्ट फंड में होता है, फिर मंथली मोड में ऑटोमेटिकली वो आपके इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहता है। डेब्ट फंड का ऑप्शन क्या है, होल लाइफ इनकम फंड एंड होल लाइफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड। इसमें से कोई आप एक डेब्ट फंड चूज कर सकते हैं। बात आती है इक्विटी फंड की, तो लार्ज कैप इक्विटी फंड का ऑप्शन आपको मिलता है, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, होल लाइफ मिड कैप फंड, यस, इक्विटी फंड का ऑप्शन आपको मिलता है। ओके, इसी के साथ में आपको मल्टी कैप का फंड भी ऑप्शन मिल जाता है, इंडिया कंजम्पशन फंड, टॉप 50 फंड, टॉप 200 फंड। इसी के साथ में जो सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड है उसका भी ऑप्शन मिलता है। तो एक तरफ इक्विटी फंड है, आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे, तो एक तरफ डेब्ट फंड है। इनमें से आपको कॉम्बिनेशन में से चूज करना होता है अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो। लॉकिंग पीरियड यूलिप प्लान में 5 साल का होता है, ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से पता है, मतलब कोई विड्रॉल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपने ये प्लान लिया और प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान आपने प्रीमियम को पे करना बंद कर दिया, तो ऐसे में जो भी यूनिट वैल्यू होंगी, राइट, जो भी असेट्स होगा आपका, वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस फंड के अंदर 2 जगह आपका पैसा जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लिमिट है 60% से लेके 40% तक आपके यूनिट का जाएगा और मैक्सिमम 40% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है। अब इस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जो मिनिमम गारंटीड है वो है 4% का। मतलब पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड का कोई भी परफॉर्मेंस रहे, आपको 4% की दर से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। इस प्लान में आपको जो मोर्टेलिटी चार्जेस आपको लगते हैं वो आपको रिफंड होते हैं। किस तरीके से, पॉलिसी के 11वें साल से आपको ये मिलना वापस होते हैं और जितना आपका मोर्टेलिटी चार्जेस होता है उसका दुगना आपको अमाउंट वापस मिल जाता है। लेकिन ये सीधा अमाउंट नहीं मिलता, ये जो हमारा मोर्टेलिटी चार्जेस होता है उससे उस अमाउंट का यूनिट ऐड कर दिया जाता है। अगर 100 रुपए का मोर्टेलिटी चार्ज है मान लो, और 100 रुपए की एक यूनिट आ रही है, तो ऐसे में 2 यूनिट ऐड कर दिए जाएंगे और प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी आपको इसमें रिटर्न किया जाता है ठीक इसी तरीके से। बस फर्क इतना है कि पॉलिसी के 10वें साल पे, 11वें साल पे, 12वें साल पे, 13वें साल के खत्म होने पे आपको जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वापस होता है। इस प्लान में आपको कवर कंटिन्यूस बूस्टर का भी ऑप्शन मिलता है, ये भी एक इंक्लूडेड इसमें बेनिफिट है जो कि मुझे पसंद आया। लेकिन मान लीजिए इसके लिए एक टर्म है, वो ये है कि प्रीमियम सारी पे हो जानी चाहिए और पॉलिसी चालू होनी चाहिए। अगर पॉलिसी फोर्स नहीं है, चालू नहीं है, तो ये बेनिफिट नहीं मिलता है। इस बेनिफिट के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका फंड वैल्यू गिर गया है, किससे, आपने जो प्रीमियम पे किया है उससे, तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट मिलती हैं। किस तरीके से मिलती है, मान लीजिए जो पहले पॉलिसी के 15 साल होंगे उसमें ये देखा जाता है कि जो मंथ एंड हो रहा है फंड वैल्यू क्या है। अगर ऐसे में जो फंड वैल्यू है, जो आपका मॉडल प्रीमियम है, मतलब जो बेसिक प्रीमियम है, उससे 10% अगर कम होगा तो फिर जो कम हुआ है उस हिसाब से जो एक्स्ट्रा यूनिट होंगी वो ऐड कर दी जाएंगी आपके पॉलिसी फंड के अंदर। ये डिपेंड करेगा पॉलिसी टर्म पे, एंट्री एज पे और प्रीमियम क्या है इस चीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्राउशर से ही। 35 साल की उम्र, 40 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सालाना 50,000 रुपये का प्रीमियम। बेसिक समर शॉर्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो हमारा प्रीमियम है उसका 20 गुना, तो 10 लाख रुपए का। और हम यहाँ पे फंड ले रहे हैं लार्ज कैप इक्विटी फंड और होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड, और दोनों में हमारे प्रीमियम का 50-50% अमाउंट जो है इन्वेस्टेड होगा, एलोकेशन होगा। अब आप यहाँ पे वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, तभी आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली शो होगी। 35 साल की हमने यहाँ पे एज लिया, 40 साल का पॉलिसी टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 50,000 रुपये के सालाना का हमारा बेसिक प्रीमियम है। 50,000 में 20 का गुणा किया तो 10 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे बेसिक समर शॉर्ट हो गया है।
अगर 8% की दर से रिटर्न मिल रहा है तो 40,22,575 रुपए के आसपास ये रिटर्न दिखा रहा है। और अगर 4% की दर से रिटर्न शो कर रहा है ये ब्राउचर में 9,03,428 रुपए का। अब हमने ब्राउचर को क्यों यूज किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक समर शॉट है उसको यहाँ पे शो किया है गारंटेड बेनिफिट के रूप में, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि यहाँ जो बेसिक समर शॉट है वो इस प्लान में गारंटेड बेनिफिट है। अब देखिए 40 साल का पॉलिसी टर्म है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कोई समय से पहले ही पॉलिसी बंद कर दे, सरेंडर कर दे। अगर 5 साल के बाद में ऐसा करता है तो जो फंड वैल्यू होगा पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर 5 साल के अंदर ऐसा किया जाता है तो जो फंड वैल्यू होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस, उसके बाद में वैल्यू मिल जाएगी। 5 साल के अंदर पॉलिसी को अगर बंद करेंगे तो भी अमाउंट 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, मतलब पॉलिसी के पहले 5 साल। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए जो चार्जेस की डिटेल है, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की डिटेल है, पार्शियल विड्रॉल की जो डिटेल है, अदर जो बेसिक डिटेल है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में